ओम शांति। सुख शांति का दाता निराकार शिव बाबा, जो सारे विश्व को एक बहुत सुंदर वरदान देता है। बाबा ने कहा मैं वरदान देता हूँ मुक्ति, जीवन मुक्ति का। ये राह भी दिखाता हूँ, वरदान भी देता हूँ। साथ साथ बाबा ने कहा ऊंच पद पाने का अधिकार अगर लेना है तो दो बातें। पहली बात, देही अभिमानी बनो, और दूसरी बात, बाबा की श्रीमत पर चलो। तो बच्चों को ऊंच पद प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। तो आज बाबा के 11/5/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। क्वेश्चन है, बाप के साथ जाने और सत्युग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? आंसर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सत्युग आदि में आने के लिए और सब संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत के बोल हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। तो बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा परलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। तो पहले तो ये समझाना चाहिए हमको दो बाप है। एक वो जिसने शरीर को जन्म दिया, और दूसरा जिसको सारा विश्व याद करता है, निराकार परलौकिक बाप। अब परलौकिक बाप को तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा हुआ, परलौकिक बाप बड़ा हुआ। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा कभी बदलती नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्म अभिमानी शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते भी भारत में ही हैं। उनका नाम है शिव। समझते भी हैं शिव परमात्मा हैं। शिव जयंती, शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते। नैनहीन है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए इन बातों को नहीं समझते। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को है नहीं, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। अपने बाप को आत्मा भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की राह। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है।
मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता, ना खुद सदगति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, उस अलप बाप को याद करना है। तो बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकता। अल्प काल के लिए दे देंगे, थोड़े टाइम के लिए दे देंगे, थोड़ा दे देंगे, लेकिन सदा काल के लिए सुख शांति दे सिवाय शिव परमात्मा के कोई नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र और सतो प्रधान थी, तब भारत स्वर्ग था। सब आत्माएं प्रकृति सतो प्रधान थी, पवित्र थी, तो भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का अंत है, इनको नरक कहा जाता है। कलयुगी भारत, यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरात के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, 5000 वर्ष पुरानी बात दिला रहे हैं बाबा कि भारत स्वर्ग था, पवित्र था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरात के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको बैकुंठ कहा जाता था। अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, तो यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, ये नहीं जानते। बाप की बायोग्राफी को नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि यह रावण का राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको क्यों जलाते हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उनके एफजी बनाई जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इसको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़े दुश्मन हैं, जिसका एफजी बनाई जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता रावण कौन जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहाँ से और कैसे मिला यह भी कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में सब पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम निशान नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, कहाँ जाएंगी किसी को भी पता नहीं, क्योंकि नैनहीन है। तो बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, तब हम बच्चों को भी मालूम पड़ता है जब स्वर्ग में हम राज्य करेंगे सब आत्माएं अपने घर परम धाम में होंगी।
शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहल भारत में आते हैं वह थे देवी देवता। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। तो जो खुद ही पतित है वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य में 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, फिर द्वापर में रजो, फिर कलयुग में तमो, अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है। शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो, बाबा के घर में किस लिए बच्चे आते हैं? स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं हैं और ये रंक बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। द्वापर युग से जो गीता सुनते सुनते आए, मनुष्यों ने सुनाई तो रंक बन गए। संगम युग पर शिव बाबा जब आते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे साथ साथ राजयोग सिखाते हैं, जिससे राजाओं का राजा बन जाते हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। घर ही गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना। महाहिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। तो सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों को देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजे होकर गए, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही रस पिरोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसी की भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने। इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए। इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम जा न सके। बाप समझाते हैं, तुम जो सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो। फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना ना,
क्या सुना? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार, परशुराम अवतार। कहाँ सर्वव्यापी और फिर फलाना अवतार, परशुराम ये अवतार। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? भगवान थोड़ी मारेगा किसी को, हो ही नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए। अब मुझ अलप को याद करो। हे आत्माएं, हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो देही अभिमानी बनो। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं तुम बच्चों को ले जाऊंगा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा। देही अभिमानी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश करेंगे। कहता है फिर तुम्हें मैं ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले फिर पतित होने से अपने को देवता कहते ही नहीं। हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया जो सब कुछ भूल गए, क्या क्या बोलने लगे, धर्म कर्म सब भूल गए। तो बाबा कहते देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। हाल किसने ऐसा किया? रावण ने बुरा हाल कर दिया। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर और कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित भारत। पतित भारत बन गया। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर नरक रावण बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं और बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब हर एक को बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देता है। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह पृथ्वी पर परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। ये 5 विकार दान में देने हैं। शिव बाबा को 5 विकार दान में दे देने हैं और दे करके फिर वापस नहीं लेना। तो सारी जितनी भी ग्रहण आत्मा के ऊपर लगा हुआ है सब छूट जाएगा। पहले तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। पहला नंबर विकार, कम विकार। शिव बाबा से, परमात्मा से प्रतिज्ञा करो बाबा सदा पवित्र बन करके रहेंगे, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने एक तो 5 विकारों का दान बाबा को दे दें तो ग्रहण उतर जाएगा। और उसमें भी नंबर 1 है काम विकार। तो ये बाबा से हम बच्चों ने प्रतिज्ञा की है जब तक जिएंगे
पवित्र रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह मैं ही बताता हूँ, गति सदगति मैं ही करता हूँ, मनुष्य मनुष्य की गति सदगति नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो सतयुग में ऊंच पद पाने का अधिकार मिल जाएगा। देही अभिमानी बनेंगे तो भी ऊंच पद पाने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, ये पाठशाला है, यहाँ पर सब पढ़ने के लिए आते हैं और इस पढ़ाई से ही हम ऊंच से ऊंच श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था तो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी, हीरे जवाहरात के महल थे जो बाबा ने ये युग स्थापन किया। तुम यहाँ पर आते हो स्वर्गवासी बनने, अभी नर्क है, नर्क खत्म हो फिर स्वर्ग स्थापन करने बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए, सूक्ष्म वतन को, स्थूल वतन को और मूल वतन को जान गए, 84 जन्मों की कहानी को जान गए। तो बाबा ने कहा, बाबा ही आकर ये सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। आज की धारणा है, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। सेकंड पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान देना है, एक बाप की मत पर चलना है, 5 विकारों का दान देकर फिर जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे उनकी श्रीमत पर चलना है। वरदान है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। वृत्ति से वातावरण बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। अगर ये हमारी वृत्ति, दृष्टि और स्मृति अलौकिक बन जाए तो लौकिकता सब खत्म हो जाएगी और हम इस कलयुगी दुनिया के सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, ये वरदान दिया। कहा जाता है, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, संगम युग पर बाबा के बच्चे जो बने वो विशेष आत्माएं हैं। उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। इतना हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है, क्योंकि अब हमारा मर्जीवा जीवन है, ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, तो हमारे संकल्प भी अलौकिक होने चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। अगर आकर्षित करती है तो कारण अवश्य अलौकिकता में कमी है। कोई भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु हमें आकर्षण करता है तो समझ लीजिए हमारी दृष्टि पूर्ण रीति अलौकिक नहीं बनी। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी, कोई किसी प्रकार का लौकिक आकर्षण नहीं होगा। आज का स्लोगन बहुत सुंदर है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा का प्यार संभाले, सब नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। कोविड जो भी संसार में है सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का प्यार जहाँ है वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती, चाहे वो तन की है, चाहे वो मन की है, चाहे वो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, ये सब खत्म हो जाएगी। तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दुनिया का हाल ये हो रहा है, इस प्रकार की दुनिया हो रही है तो ज़रूर कोई ना कोई उलझन होती है। अब क्या करें, कैसे करें,
अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज जो बाबा ने इतना सुंदर बच्चों को वरदान दिया है, जिससे स्मृति से स्थिति बनती है, वृत्ति से वातावरण बनता है, और जो भी मन में कोई भी प्रकार की उलझन है, परमात्मा प्यार में सब उलझनें समाप्त हो जाएंगी। और हम ऐसे अपने मन की मनोवृत्ति और स्थिति बना लेंगे जो सारे विश्व को भी पॉजिटिविटी का वरदान देंगे, पॉजिटिविटी से शक्ति देंगे। परमात्मा शक्तियाँ लेकर के सारे विश्व को ये शक्तियों का वरदान देंगे। और साथ साथ जो मानव जीवन में चाहिए सुख और शांति, ये वरदान भी आज बाबा ने दिया। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देना, जिससे उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की उलझन ना रहे। ओम शांति।